Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says moderators used in a nuclear reactors. A में लिखा है slow down the neutrons. B accelerate the neutrons. C is increases the number of neutrons. D is decreases the number of neutrons. Alright. चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉडरेटर्स का देखिए हम किस लिए यूज करते हैं ये लिखना है। ऑलराइट, मॉडरेटर लिख लीजिए इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है, ठीक है, हम देखिए अगर यूरेनियम 235 का क्या करते हैं, यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर है, ये क्या कर रहा है आपका फ्यूजन कर रहा है, क्या कर रहा है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इससे जब ये आपका फ्यूजन करता है तो देखिए इससे क्या निकलते हैं आपके न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, और आपके 2 क्या निकलते हैं, बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका क्या था, जब आपका यूरेनियम क्या करता है आपका फ्यूजन करता है या फिर क्या करता है आपका डीके करता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से जब ये जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, काफी एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इन एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका मॉडरेटर्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडरेटर्स का यूज करते हैं। मॉडरेटर्स देखिए आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। D2 आपका हैवी वाटर, दिस इज ए मॉडरेटर। ठीक है, आपका लाइट वाटर भी देखिए एज ए मॉडरेटर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज फॉर द मॉडरेटर। ठीक है, तो मॉडरेटर का काम क्या होता है, मॉडरेटर क्या करता है, इनको स्लो डाउन कर देता है। क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस देखिए आपकी कंटिन्यू रहे, इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यू रहे, इसके लिए देखिए हम ये अज्यूम करते हैं जो इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है इसका, जो आपका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है, इट शुड बी वेरी लो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, इट शुड बी वेरी लो फॉर द, क्या, इट शुड बी वेरी लो फॉर द मॉडरेटर्स। ठीक है, मॉडरेटर का एब्जॉर्प्शन, दो रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, इट शुड स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को क्या करें आपका स्लो डाउन करे, और जो उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है इट शुड बी लो, ये क्या होना चाहिए आपका, लो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपका क्या करता है, आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है वो क्या होती है, प्रोसीड होती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन से क्या होती है, हमारी एनर्जी क्या होती है आपकी, जनरेट होती है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके वर्क करते हैं, दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर, किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस पर वर्क करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है कि आपका जो आपका क्या रेडियो एक्टिव यूरेनियम जैसा जो एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करता है आपका डीके करता है। ठीक है, क्या करता है आपका डीके करता है, और जो डीके करता है, ठीक है, इस न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए, अगर न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन नहीं करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, मे बी समटाइम्स बियॉन्ड कंट्रोल, कंट्रोल से आपके बियॉन्ड भी जा सकती है एनर्जी। ठीक है, तो इस चीज को टेकिंग केयर करने के लिए हम प्रिकॉशंस रखते हैं कि आपका जो न्यूट्रॉन्स हो वो क्या होगा, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हो। तो इसको स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका हैवी वाटर या फिर मॉडरेटर्स का इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस पे देखिए, देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये करेक्ट होना चाहिए। बी पे लिखा है एक्सेलरेट, दिस इज इनकरेक्ट। सी पे लिखा है इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी रॉन्ग है। डी में लिखा है डिक्रीज, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरी लो होता है। क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, काफी लो होता है। ऑलराइट, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चा, आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। ऑलराइट, so option A should be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.